नमस्कार साथियों, मैं तेजवीर धनखड़ आपके साथ। आज हम साक्षात करने वाले हैं सब फायर ऑफिसर घरौंडा राजीव भारद्वाज जी से। हम जानते हैं हमारे घर में, खेत खलिहानों में, फैक्ट्रियों में कई बार आग देने की घटनाएं हो जाती है। उनसे किस तरह से निपटा जाए, क्या उनके प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह से हम सावधानियां बरत सकते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे राजीव भारद्वाज जी से। सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आगजनी होती है वो कितने प्रकार की होती है? आग असल में क्या है कि आग को हमने अपने सहूलियत के लिए 4 भागों में बांट रखा है। जी जिसमें हम कहते हैं क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर। जी क्लास ए फायर में क्या है कि साधारण आग होती है, जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, जी कागज़ वगैरह हो गए। हम्म, क्लास बी फायर आती है हमारी, इसमें गैस फायर। जी जितनी भी गैसेज हैं जिनमें आग लगती है, तो हमने उसको गैस फायर के नाम से बोलते हैं उसको हम। क्लास सी फायर होगी लिक्विड फायर। जी जितनी भी जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, हम्म, मोबिलाइज इत्यादि जो भी है, इनको एक अलग से हमने डिवाइड किया हुआ है, जी तो इसको क्लास सी नाम दिया गया है। जी एक फायर होती है मेटल फायर, हम्म, जैसे एल्युमिनियम है या जितनी प्रकार की मेटल है, जिंक है। तो इनको हमने अपनी सहूलियत के लिए कि कौन सी आग पे किस प्रकार से हमने कार्रवाई करनी है, अपनी सहूलियत पे हमने इसको बांट रखा है। जी जी जैसे ही क्लास ए फायर है, साधारण आग है, तो उस पर अमूमन हम क्या करते हैं कि पानी जो सबसे सस्ता साधन है, जल्दी मिल जाता है, हर जगह में अवेलेबल हो जाता है, जी तो पानी से उसको कवर करते हैं। जी गैस फायर क्या है कि 90% गैसेज जो है पानी के साथ घुलनशील हैं, तो उस पर भी हम पानी का यूज़ करते हैं। जी उसके बाद ये लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में क्या है कि ये पानी से जो भी लिक्विड है वो हल्का होता है, और पानी के ऊपर तैरता है, जी तो पानी से उस पर आग नहीं बुझती। तो उसके लिए एक केमिकल आता है AFFF, जिसको पूरा नाम दिया गया है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। जी वो पानी के साथ जब क्रिया करता है तो उसमें बबल्स होते हैं। बबल्स उस बहुत हल्के होते हैं, जो तेल के ऊपर एक लेयर जाती है। और क्या होता है कि आग जो होती है 3 चीज़ें मिलकर बनती है: जी हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जी बबल्स का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब एक आग की 3 भुजाएं, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, जब एक भुजा टूट गई तो आग अपने आप बुझ जाती है। जी जी ऐसी मेटल फायर है। मेटल फायर के लिए क्या होता है कि जब भी उस पर पानी डालेंगे तो पानी वापस आएगा उबलता हुआ। तो उसके क्या होता है, बालू है, रेत है, ड्राई केमिकल पाउडर है, इस प्रकार का हमारा सिस्टम होता है आग बुझाने का। जी जी जैसे कि अभी आपने बताया ये जो हमारी फायर थी कितने प्रकार की होती है, लेकिन एक जो खेत में जो फायर लगती है उसमें किस तरह से सावधानियां किसान बरत सकते हैं, कैसे वो आग लग जाती है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि मौसम खुश्क होता है। जी मौसम खुश्क में क्या होगा, हवा तेज चलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि कैसे कैसे कई बार बिजली की तार स्पार्किंग हो जाती है, लाइट आती जाती है कि खेतों के आसपास ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी चिंगारी चालू हो जाती है। तो मैं जितने भी मेरे सुनने वाले होंगे सबको कहना चाहूँगा कि अपने खेत के पास आसपास जो भी आपका ट्रांसफार्मर है, या आपके खेत के ऊपर कोई लाइन वायर जा रही है बिजली की, जी जी तो क्या होता है कि वो ढीली होती हैं वो। हम्म जब कोई पक्षी बैठ गया, टकरा गई, तो एकदम स्पार्किंग हो जाती है, उससे भी आग लग जाती हैं। तो एक तो उनको टाइट कराया जाए बिजली जी विभाग से मिलकर। जी दूसरी बात क्या होता है कि किसान लोग क्या होते हैं कि बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, और वैसे जलती बीड़ी फेंक दी या माची जलाई वो फेंक दी। तो ध्यान रखें कि बीड़ी अगर पीते हैं तो उसको प्रॉपर बजाएं। अब तिल्ली को भी अगर देखते हैं कि जल रही है तो उसको भी प्रॉपर बजा के ही जी बचा जा सकता है। जी तीसरा क्या होता है कि किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मैंने अपनी फसल काट ली, और काटने के बाद क्या हुआ कि चलो छोड़ो, हमारा तो कटी की फसल, उसमें आग लगा देते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसा कोई ना करे कि उसकी वजह से किसी का नुकसान हो। जी कई बार क्या होता है, रेलवे लाइन के पास भी होते हैं खेत, तो उसकी चिंगारी से भी आग जाती है, और शीशे वगैरह टुकड़े पड़ जाते हैं, उसकी धूप की रोशनी से उससे भी आग जाती है। तो ऐसा प्रिकॉशन किसान लोग खुद कर सकते हैं। ये तो हो गई खेतों की बात। अगर हम बात करें घर की, जो हमारे घर में सिलेंडर होते हैं तो उनमें कभी ना कभी आग लग जाती है, हमें उस चीज़ को फेस करना पड़ता है, तो ऐसे में लोग घबरा भी जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए? असल में क्या है, जब सिलेंडर जब आग लगती है तो सभी गृहिणियाँ होती हैं, जब आग से डर जाते हैं, अच्छे अच्छे डर जाते हैं आग देख कर। तो नेचुरली है कि जो लेडीज़ होगी
वो जब देखेगी सिलेंडर बाहर की, वो एकदम करके बाहर आ जाएगी। जी डरना नहीं है इसमें, क्योंकि जब तक सिलेंडर में गैस है, वो गैस क्या है कि गैस प्रेशराइज से भरी जाती है और वो हमेशा बाहर की तरफ ही निकलती है, अंदर नहीं जी। जाएगी। जब तक सिलेंडर पूरी तरह खाली नहीं हो जाएगा, बहुत रेयर चांस है कोई सिलेंडर फटे। जी वैसे सिलेंडर कोई फटता नहीं है, उसके लिए क्या करें, डरे नहीं कभी भी। हो सकता है आपका अगर दिमाग को थोड़ा शांत रखें, देखो पहले रेगुलेटर अगर आपसे बंद हो सकता है तो रेगुलेटर बंद करें, नहीं हो सकता तो घर में कंबल है, बोरी है, चादर है, उसको गीला करो, अब चारों तरफ से उसको लपेट दो आराम से। जी। उसकी ऑक्सीजन कट हो जाएगी, ऑक्सीजन कट होगी तो गैस अपना आग बुझ जाएगी इसके सिलेंडर की। राजीव जी, जैसे कि हम जानते हैं फायर ब्रिगेड जब भी जाती है हमारे फ़ोन कॉल्स पे पहुंच जाती है, तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये जो है सरकार की तरफ से और फ्री में होता है। क्या ये बात सच है? क्या कोई चार्ज वसूला जाता है? देखिए ऐसा है कि फायर ब्रिगेड जो है म्यूनसिपल कमेटी के अंडर काम करती हैं, और म्यूनसिपल कमेटी जितना एरिया है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूनसिपल कमेटी जो है फायर ब्रिगेड प्रोवाइड कराती जी। है। लेकिन जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की लिमिट खत्म होती है, उसके बाद हमारी जो है फायर चार्जिंग 400 रुपये घंटा शुरू हो जाती है पर घंटा। जी जाने से लेके आने तक जितने घंटे लगते हैं उतनी उसकी तरफ चार्जिंग बनती है हमारी। जी। साथियों, ये हमारे साथ थे आज राजीव भारद्वाज जी, फायर ऑफिसर। आज हमने इनसे बातचीत की और जाना कि आग कितने प्रकार की होती है, किस तरह से आग को कंट्रोल किया जाता है। इसके ही अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे और आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।